गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील कुमार राजपूत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल मैंने टाइम एंड वर्क की क्लास पढ़ाई थी और उसके आगे की क्लास आज पढ़नी है, तो एक बार जल्दी से सब लोग मुझे बता दीजिए आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दी थी, तो एक बार जल्दी से आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए वॉइस प्रॉपर आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। ठीक है, स्वागत है आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, सब कुछ ओके है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में मैंने जो लास्ट सवाल पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास का लास्ट सवाल ये पढ़ाया था। याद है सब लोगों को, है ना? पिछली क्लास का लास्ट सवाल यही था। ठीक है, कि एक्स किसी काम को 24 दिन में कर रहा था, वाई किसी काम को 32 दिन में कर रहा था। हमने दोनों का एलसीएम निकाला था, टोटल वर्क निकल आया था, और टोटल वर्क निकला था तो 24 से हमने भाग किया था तो 4 आ गया था, और 32 से भाग किया था तो 3 आ गया था। ये इफिशियंसी आ गई थी। इफिशियंसी क्या थी? मैंने बोला था किसी भी व्यक्ति की इफिशियंसी जो होती है उसके द्वारा एक दिन में किए गए काम को इफिशियंसी बोलते हैं। यानी एक्स एक दिन में 4 काम करता है, वाई एक दिन में 3 काम करता है, राइट? अब सवाल की भाषा सुन लेते हैं। क्या है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, और काम खत्म होने के 4 दिन पहले एक्स छोड़ के चला गया। काम खत्म होने के 4 दिन पहले एक्स काम छोड़ के चला गया, है ना? तो एक बात बताओ, जब काम खत्म होने के 4 दिन पहले एक्स छोड़ के चला गया तो उन आखिरी के 4 दिनों में काम पर वाई रहा होगा कि नहीं रहा होगा? आखिरी के 4 दिनों में काम पर वाई रहा होगा कि नहीं रहा होगा, है ना? तो आखिरी के 4 दिनों में वाई काम पर था। वाई एक दिन में 3 काम करता है, तो उन 4 दिनों में 12 काम किया होगा कि नहीं किया होगा? पहले ये बताओ। एक दिन में अगर 3 काम करता है, तो आप बताइए उन 4 दिनों में 12 काम किया होगा कि नहीं किया होगा? ठीक है? सॉरी। अब आप बताइए, टोटल काम था 96, और 96 में से 12 काम हो गया तो 84 बचा, और 84 वर्क को दोनों ने साथ मिलकर किया 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 होगा, इसका मतलब 12 दिन आ गया। यानी 12 दिन तो उन लोगों ने साथ साथ काम किया था, 4 दिन उसने अकेले काम किया था। टोटल डेज चला था 16, यानी टोटल वर्क कितने दिन चला था? 16 दिन। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिए। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? सारे लोगों को? ये पिछली क्लास का लास्ट सवाल था जो मैंने आज डिस्कस किया। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सब लोग बता दीजिए फटाफट, आप लोगों को प्रॉपर सवाल समझ में आया कि नहीं आया? दिक्कत तो नहीं कोई? बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलो, आज की क्लास का पहला सवाल। आपकी स्क्रीन में एक सवाल दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने देखा होगा टाइम एंड वर्क का सबसे फेवरेट सवाल कहा जाता है अल्टरनेट का सवाल। सवाल बोला कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 डेज में करता है, राइट? और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे एंड वर्क इज स्टार्टेड बाय ए। जल्दी से फटाफट सारे लोग इस सवाल को लगाइए। आपको मैं 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, देखते हैं कौन कौन बंदा इसका आंसर दे सकता है। फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए। मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना भी देता हूँ। ठीक है, आप लोग फटाफट आंसर देते जाओ, निकालते जाओ। मैं आपको आगे बताता जा रहा हूँ कि इसमें क्या करना है, क्या होना है। देखिए, बात करते हैं एक ही, तो एक किसी काम को 20 दिन में करता है। ए कितने दिन में कर रहा? 20। और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया होगा? एलसीएम लिया होगा। 60 आएगा, 20 से अगर भाग करोगे तो 3 आएगा, 12 से भाग करोगे तो 5 आएगा। ये आ गई इफिशियंसी। क्या आ गई? इफिशियंसी। यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो जल्दी से आप लोग अपने अपने आंसर देते रहिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए कि आंसर आपका क्या रहा, है ना? और मैं इधर से अपना आंसर दे रहा हूं। देखिए, आप लोग आंसर देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अपने आंसर देते रहिए, और बाद में आंसर टैली कर लीजिए कि क्या आंसर आ रहा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर फर्क इतना है कि जो ए है, देखो टोटल वर्क है 60। कितना वर्क है? 60। यानी पहले दिन ए ने काम किया,
दूसरे दिन बी ने काम किया, तो आप लोग बताइए, जब पहले दिन ए काम कर रहा, दूसरे दिन बी काम कर रहा, तो ये दोनों ने, ए और बी ने 8 वर्क, आप बताओ 2 दिन में कंप्लीट किया कि नहीं किया? सबसे पहले तो ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। पहले दिन ए काम कर रहा, दूसरे दिन बी काम कर रहा, तो दोनों ने 8 वर्क काम किया, 2 दिन में कंप्लीट किया कि नहीं किया? बताओ, 8 वर्क 2 दिन में कंप्लीट किया, है ना? अब आप बताओ, ऐसे ही अगले 8 वर्क फिर 2 दिन में कंप्लीट किया होगा, फिर अगला 8 वर्क 2 दिन में कंप्लीट किया होगा, फिर अगले 8 वर्क 2 दिन में कंप्लीट किया होगा, फिर अगले 8 वर्क 2 दिन में कंप्लीट किया होगा। अब बताइए, 1 2 3 4 5, अभी तक 40 वर्क हो गया, तो फिर 8 वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया होगा? 2 दिन में। फिर बताइए, 8 वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया होगा? 2 दिन में। अब सब लोग जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारा 56 वर्क हो गया है, और दिन जोड़िए तो 14 दिन में। सब लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। यहां तक आप लोगों को सबको समझ में आया कि नहीं आया? है ना? अच्छा, एक बात और, अगर आपके मन में आ रहा है कि सर हम ये डायरेक्ट आंसर कैसे निकालें, ये तो बहुत लंबा हो रहा है, तो डायरेक्ट निकालने के लिए क्या तरीका रहेगा वो सुनिए। टोटल वर्क 60 था, और 60 को अगर आप 8 से भाग कर दो, तो 8 से अगर भाग करोगे तो कितने बार जाएगा बताओ? 7 बार। 7 बार जाए, 8 7 56, तो जितने बार 7 टाइम्स जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो 7 टाइम्स का मतलब हो जाएगा 14 डेज। 7 का डबल कर देना, केवल 8 से भाग करोगे, 7 बार गया, 7 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा? 14, यानी 14 दिन में उसने 56 वर्क कंप्लीट कर लिया। बोलो, बात समझ में आई? 14 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लिया? 56 वर्क कंप्लीट कर लिया। बोलो, बात समझ में आ रही? अब तो बस इधर से वही चीज इधर से भी आ गई, इधर से भी आ गई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे अच्छे अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, सारे लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अब एक बात बताइए, 56 वर्क जो है वो 14 दिन में कंप्लीट हो गया है। अब बताओ, 15वें दिन बारी किसकी आएगी? 15वें दिन बारी आएगी ए की। किसकी बारी आएगी? ए की, यानी जिसने जिसने काम शुरू किया होगा। क्यों? क्योंकि इसने शुरू किया होगा तो ये पहले दिन आया होगा, तो पहले दिन आएगा तो तीसरे दिन आएगा, पांचवें दिन आएगा तो 1 3 5 7 9 11, यानी वो ऑड डेज में ए आएगा, इवन डेज में बी आएगा। तो ऑड डेज यानी 15वें दिन तो ए आया, मतलब अगले दिन ए आया, और ए दिन भर में कितना काम करा? 3, यानी आप बताओ 59 वर्क हो गया कितने दिन में? 15 दिन में। एक बार जल्दी से सब लोग रिप्लाई करिए, बात समझ में आ रही? 59 वर्क बताओ 15 दिन में कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, अभी भी एक वर्क बचा है कि नहीं बचा है? अब ये एक वर्क करने के लिए आएगा कौन? बी। ये दिन भर में 5 काम करता है, तो एक काम करने के लिए लगेगा 1/5 दिन, यानी फाइनल आंसर आएगा 15 सही 1/5। एक बार सभी लोगों का रिस्पॉन्स आ जाए कि आप लोगों को फाइनल आंसर समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से सब लोग बताइए बताइए। देखो, मेरी बात समझो, 5 काम जो बी है वो एक दिन में करता है, तो एक काम करने के लिए 1/5 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे आप देखो ना, 5 वर्क करने में 1 दिन लगता है, तो एक वर्क करने में कितना लगेगा? 1/5। तो वही बात है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी, ये वाला देखो। तो जल्दी से बताइए, बात समझ में आ गई सब लोगों का? सभी लोगों का अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा? बताओ, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप अल्टरनेट का सवाल भूल सकते हैं। यहां तक चलो, अच्छे से आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, इसी टाइप का एक और सवाल मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छा सवाल है, हालांकि थोड़ा लेवल हाई है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब थोड़े स्टैंडर्ड सवाल पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, फिर आप किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, चलो, आपकी स्क्रीन पे एक अगला सवाल आ गया। जल्दी से इस सवाल को ट्राई करिए सब लोग। जल्दी से इस सवाल को ट्राई करिए सब लोग, तेजी के साथ। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहा है। सवाल में क्या लिखा, मैं लिखते जाता हूं। एक्स किसी काम को कर रहा है 25 दिन में, वाई उसी काम को कर रहा है 20 दिन में, जेड उसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में, है ना? तो जल्दी से सब लोग फटाफट लगाइए। और सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसका एलसीएम निकाल के दिखा दें कि एलसीएम कितना आ रहा। जल्दी से सब लोग एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ। 25 20 और 30 का एलसीएम बताओ सब लोग। फटाफट रिप्लाई करो भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए।
तो बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब आ रहा है। इन तीनों नंबरों का एलसीएम होगा 300। क्या होगा? 300। यानी अगर 25 से हम इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 12, 20 से अगर भाग करेंगे तो आ जाएगा 15, और 30 से अगर भाग करेंगे तो आ जाएगा 10। बताओ, सबसे पहले आप लोग, सब लोग बताओ, ये बात समझ में आई कि सबको कि नहीं आ गई? आप लोग आंसर निकालते रहिए, आपको नहीं रुकना, आप आंसर निकालते रहो, फटाफट सब लोग आंसर निकालते रहिए। अब देखिए ध्यान से, ये आ गई इफिशियंसी। बोलो बेटा, क्या निकल के आ गई? इफिशियंसी। यानी x एक दिन में 12 काम करेगा, y एक दिन में 15 काम करेगा, z एक दिन में 30 काम करेगा। ये इफिशियंसी निकल के आ गई। अब सवाल में क्या दिया है वो सुनिए। सवाल में दिया है कि x डेली काम कर रहा है, x डेली काम कर रहा सॉरी, और x के साथ पहले दिन आता है y, और x के साथ दूसरे दिन आता है z। ये बात समझ में आ रही? x के साथ पहले दिन आएगा y, और x के साथ दूसरे दिन आएगा z, क्योंकि x को असिस्ट कर रहे हैं x और y और z। तो आप ही लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, x के साथ जब पहले दिन y आएगा तो बताओ दोनों मिलके कितना काम करेंगे? जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। दोनों मिलके कितना काम करेंगे? जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। तो 12 और 15 मिलके कितना काम करेंगे? 27। फिर बताओ, x के साथ दूसरे दिन आएगा z। ये बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से समझना। x के साथ दूसरे दिन आएगा z, तो बताओ x के साथ दूसरे दिन z आएगा तो बताओ कितना काम करेगा? 22। अब आप बताइए, ये 49 वर्क हुआ कि नहीं हुआ? और ये 49 वर्क हुआ कितने दिन में? 2 दिन में। तो आप ही बताओ, 49 वर्क 2 दिन में हुआ तो 98 वर्क जो है वो 4 दिन में कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? इस बात से सारे लोग एग्री कर रहे हैं? 98 वर्क 4 दिन में कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ, 98 वर्क कितने दिन में? 4 दिन में। अब 300 तो टोटल वर्क था, तो 100 के टुकड़ों में तोड़ लो। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने कोशिश कर रहा हूं। 98 वर्क 4 दिन में, फिर आप बताओ 98 वर्ग 4 दिन में इनने किया होगा। फिर आप बताओ 98 वर्ग इन लोगों ने 4 दिन में किया होगा, है ना? आप अब फटाफट कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स करते रहे कि आपको पूरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। 300 था तो हमने 100 के पार्ट में तोड़ दिया, तो 98 98 98, तो बताओ 294 वर्क हो गया बेटा। कितने दिन में? 12 दिन में। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सब लोग बताइए। 294 वर्क हो गया है 12 दिन में, है ना? कोई डाउट? चलो, अब एक बात बताओ, काम बचा कितना है? 6। 12 दिन हो गया, 6 काम बचा है अभी। और 13वें दिन आएगा कौन? बिल्कुल सही, एक्स और वाई। तो ये 6 काम करने के लिए एक्स और वाई आएगा। तो आप बताओ, एक्स और वाई एक दिन में 27 काम करते हैं, एक दिन में 27 काम करते हैं, तो आप बताओ 6 काम करने में कितना समय लगेगा? 6/27, यानी 3 दूनी 6, 3 9 27। बताओ फाइनल आंसर आएगा 12 सही, 2/9 ये आएगा। 12 2/9 डेज। जल्दी से एक बार सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आना चाहिए। बात समझ में आई सब लोगों को? कोई डाउट तो नहीं? बात समझ में आई सब लोगों को? चलो, अच्छा अच्छा, अगर ऐसी बात है, एक बार मैं छोटा सा और रिस्पॉन्स कर देता हूँ, दोबारा से पूरी बात बता देता हूँ। देखिए, x पूरा काम 25 दिन में करता है, y पूरा काम 20 दिन में करता है, z पूरा काम 30 दिन में करता है। हमने 25 20 और 30 का एलसीएम लिया तो आया 300। 25 से भाग किया 12 आएगा, 20 से भाग किया 15 आएगा, 30 से भाग किया तो 10 आया। x के साथ पहले दिन आ रहा है y, x के साथ पहले दिन आ रहा है y, है ना? तो x और y मिलके कितना काम करेंगे? 27। दूसरे साथ x के साथ आ रहा है z, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 22। x के साथ z आ रहा तो कितना मिलके काम करेंगे? 22। राइट? अब आप बताइए, इन लोगों ने 49 वर्क 2 दिन में कंप्लीट किया। 49 वर्क 2 दिन में कंप्लीट किया है ना? ये बात समझ में आई? 49 वर्क 2 दिन में कंप्लीट किया। तो अब बताइए, 49 वर्क 2 दिन में करेंगे तो 98 वर्क कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। 98 वर्क 4 दिन में करेंगे तो फिर 98 वर्क 4 दिन में, फिर 98 वर्क 4 दिन में, इस तरीके से 12 दिन में 294 वर्क हुआ। कितने दिन में? 12 दिन में। काम बचा था 6, और बाद में आएगी बारी एक्स और वाई की। एक्स और वाई एक दिन में करता है 27 काम,
तो 27 काम तो हमें करवाना है 6, तो 6/27 यानी 2/9। एक बार मैं चाहता हूं सभी लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए पूरी क्लास का। क्या आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई? आप लोगों को जल्दी से सब लोग बताइए, पूरी बात समझ में आई आप लोगों को? किसी भी चीज में कोई डाउट तो नहीं है? कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से? आप बताओ, अल्टरनेट के सवाल कभी भूल सकते हो कि कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना? हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलो, बहुत बढ़िया। अगर पूरी बात समझ में आ रही तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना? रेडी हैं सब लोग? चलो, अब हम लोग चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पे एक अगला सवाल आ चुका है, जल्दी से सवाल लगाइए। बहुत अच्छा सवाल है। आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से सब लोग इस सवाल को सॉल्व करिए तेजी के साथ। बहुत पूछा जाता है ये सवाल, पेपर में बहुत पूछा जाता है ये सवाल, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा। ठीक है? ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, सी और उस काम को 20 दिन में, तो वे सभी 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तब बी और सी ने काम छोड़ देते हैं, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में खत्म करेगा? जल्दी जल्दी फटाफट सारे लोग बता दो, जल्दी जल्दी फटाफट सारे लोग बता दो इस सवाल को, तेजी के साथ सब लोग सॉल्व करिए। हाँ, सॉल्व करिए सॉल्व करिए। अभी तक आंसर किसी का नहीं आया, जल्दी से बताइए आंसर कितना आएगा। चलिए, मैं भी इधर से आपको कंसेप्ट बताता जा रहा हूं और आप लोग भी आंसर सॉल्व करते जाइए। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के आंसर आना शुरू हो गए हैं। देखिए ध्यान से, सवाल में क्या लिखा है? ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, और सी और ए उस काम को 20 दिन में करते हैं। तो ऐसे सवाल जब भी ए बी बी सी सी ए दिया हो तो हमेशा बगल में ए प्लस बी प्लस सी जरूर लिख लेना। हमेशा बगल में ए प्लस बी प्लस सी जरूर लिख लेना, ध्यान रखना। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, 30, 24 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? जल्दी से बताइए, 30, 24 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग तेजी के साथ कमेंट बॉक्स में। 30, 24 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? जल्दी से बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। 30, 24 और 20 का एलसीएम आएगा 120। 30 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 4, 24 से भाग करोगे तो आएगा 5, और 20 से भाग करोगे तो आएगा 6। तो सब लोग एक बात बताओ, 5, 4, 9, 9, 6, 15, बताओ ए बी बी सी और सी ए की क्षमता हो रही है 15। जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो ए बी बी सी सी ए की क्षमता जोड़ना और ए बी सी की क्षमता आधी करके लिख देना। ये बात समझ में आई? नहीं आई? मैं समझा रहा हूं। एक बात बताओ, अगर ए बी की 4 है, बी सी की, आप इधर देखो, मैं इधर समझा रहा हूं, ए प्लस बी की क्षमता बताओ 4 है, बी प्लस सी की क्षमता बताओ 5 है, सी प्लस ए की क्षमता बताओ 6 है। तो अगर बेटा सबको जोड़ोगे तो ये आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर बताओ 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप ही लोग बताओ, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 7.5 होगी कि नहीं होगी? जल्दी से बताइए, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 7.5 होगी। अब तो डाउट क्लियर नहीं है ना? अब तो कोई डाउट क्लियर, सारा कंसेप्ट क्लियर है ना? तो मैंने यही बात बोली है कि जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो जब भी ए बी बी सी सी ए का मान दिया रहे तो आप तो आधा करके लिख देना, 7.5 कर देना, बात खत्म। कितना कर देना? 7.5, बात खत्म। ओके, अब सुनिए ध्यान से, सवाल में लिखा है कि उन्होंने 10 दिन तक काम किया। उन्होंने, किन्होंने? एबीसी ने। एबीसी ने 10 दिन तक काम किया। तो एक बात बताओ, सब लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ए प्लस बी प्लस सी ने 10 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 7.5, तो 10 दिन में बताओ 75 वर्क हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, एक दिन में 7.5 तो 10 दिन में 75 वर्क होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। तो अब सभी लोग बताइए, रिमेनिंग वर्क क्या होगा? तो 120 माइनस 75 करो, बताओ 45 आएगा कि नहीं आएगा? 120 माइनस 75 करो, बताओ 45 आएगा कि नहीं आएगा? अब बहुत ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। देखो, ए बी जो है, देखो बीसी छोड़ के चला गया, 45 वर्ग बचा है, ध्यान रखना 45 वर्ग बचा है, और काम को बीसी छोड़ के चला गया। तो सब लोग बताइएगा ध्यान से, जल्दी बताओ। आराम से समझना, ध्यान से रिप्लाई करो। ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। 7.5। ए प्लस बी प्लस सी 7.5 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा?
और आप बताइए बी प्लस सी कितना काम कर रहा है, जल्दी से बताओ। बी प्लस सी कितना काम कर रहा है, जल्दी बताओ। बी प्लस सी काम कर रहा है 5। तो आप ही लोग बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का मान 7.5 है, बी प्लस सी का मान 5 है, तो ए का मान 2.5 होगा कि नहीं होगा। और बचा हुआ काम हमें ए से करवाना है, याद रखना बचा हुआ काम किससे करवाना है, ए से। यानी ये 45 वर्क ए करेगा। तो आप बताओ रिमेनिंग वर्क को जब ए करेगा तो 45 बटे 2.5 करोगे कि नहीं करोगे, 45 बटे 2.5 करोगे कि नहीं करोगे। पॉइंट हटाओ, ऊपर जीरो बढ़ाओ, 5 आएगा, 5 9 45 आएगा, 5 से इसको काटे, बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का आ रहा है। आंसर आएगा 18 दिन। आंसर आएगा 18 दिन, 18 डेज। बता दो सब लोग जल्दी से फटाफट। बहुत आसान सवाल, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको 2-3 बार रिपीट करने की जरूरत पड़े, क्योंकि मैंने सारे स्टेप एक एक क्लियर कर दिए। एक बार सभी लोगों का पॉजिटिव कमेंट आ जाए, सब लोगों का अच्छे से रिप्लाई आ जाए कि सर पूरी बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं किसी भी तरीके से, कंसेप्ट क्लियर है ना। हाँ, चलो चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए सभी लोग फटाफट तेजी के साथ। सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करिए, बात समझ में आ गई सब लोगों को। बहुत बढ़िया। कुछ नहीं है, देखो एक बात बताओ, ए बी की क्षमता 4 है, बी सी की क्षमता 5 है, सी ए की क्षमता 6 है। तो आप बताओ ए बी 4 बी सी 5 है, सी ए 6 है, तो ए बी सी की क्षमता कितनी आएगी, 7.5। ये यहाँ से निकाल लिया था, बताया तो यहाँ पर 7.5 कैसे है। फिर ए बी सी ने 10 दिन तक काम किया, तो ए बी सी एक दिन में 7.5 काम करेगा, तो 10 दिन में 75 काम करेगा कि नहीं करेगा। 10 दिन में 75 काम करेगा कि नहीं करेगा। तो अब बताओ 120 टोटल काम था, रिमेनिंग वर्क निकाल लो, तो 120 माइनस 75 कर दो, कितना आ जाएगा 45। अब आप बताओ ये 45 वर्क हमें किससे करवाना है, ए से, क्योंकि बी सी छोड़ के चला गया। ए बी सी काम करता है 7.5, बी सी काम करता है 5। तो आप बताओ एक की क्षमता निकलेगी 2.5। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। और ए बचा हुआ काम करेगा, तो 45 बटे 2.5 कर दो, 2.5, यानी कि आंसर आ जाएगा 18 दिन। मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को पूरी बात समझ में आई होगी। बताओ, उम्मीद है मुझे सारी बात समझ में आई होगी, है ना। चलो चलो एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं फटाफट जल्दी से। हाँ, अच्छा एक बात तो आपने देखी होगी, ऐसे सवाल पेपर में बहुत आते हैं कि नहीं आते, जल्दी से बताओ, ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते, बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे सकता है। आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताइए सब लोग फटाफट, तेजी के साथ, तेजी के साथ सब लोग बताइए इसका आंसर। हाँ हाँ जल्दी से बताओ, जल्दी से। रोहन अकेले 36 दिन में कर रहा है, लेकिन 9 दिन के बाद मोहन शामिल हो गया, और फिर 18 दिन में काम खत्म हो गया था। तो मोहन अकेले कितने दिनों में काम को का आधा भाग पूरा कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से फटाफट सारे लोग बता दीजिए, जल्दी से फटाफट सारे लोग बता दीजिए तेजी के साथ। हम्म, आंसर नहीं आया अभी तक किसी का, जल्दी से निकालो आंसर, आंसर निकालो जल्दी तेजी के साथ। फटाफट सारे लोग आंसर निकालिए तेजी के साथ, सब लोग निकालिए, बहुत बढ़िया। ट्राई करो जल्दी से। चलो आओ, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से मेरे साथ लगाओ सब लोग, मैं जानता हूं, मेरे साथ लगाओ सब लोग, ध्यान से सुनना। रोहन अकेले 36 दिन में पूरा काम कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। 36 दिन में रोहन पूरा वर्क कंप्लीट करता है कि नहीं करता, एक काम। तो एक दिन में रोहन कितना काम कर रहा होगा, ये बताओ सब लोग। 1/36 होगा। तो आप बताओ रोहन में 9 दिन में कितना काम कंप्लीट किया होगा, 9/36। बताओ पहले, रोहन ने 9 दिन में 9/36 काम किया कि नहीं किया। और 9/36 का मतलब हो जाएगा 1/4। 9/36 का मतलब 1/4 होगा कि नहीं होगा। 9/36 का मतलब 1/4 होगा। यानी रोहन ने 1/4 काम कंप्लीट कर लिया। ये बात समझ में आ रही सब लोगों ने। और आप चाहो तो ओरल भी लगा सकते थे, देखो 36 दिन में पूरा काम करेगा, तो 18 दिन में आधा काम करेगा, तो उसका भी आधा कर दो, यानी 9 दिन में 1/4 काम करेगा, राइट। अच्छा एक बात बताओ, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, जल्दी से बताओ रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा। 1 माइनस 1/4 कर दो, 1/4 काम हो गया है, 1 माइनस 1/4 कर दो। बताओ 3/4 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ 3/4 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और ये 3/4 काम जो है, देखो सवाल में क्या लिखा, ध्यान सुनना, 9 दिनों के बाद मोहन शामिल हो गया।
और 18 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है। तो बचा हुआ काम किसने किसने किया बताओ? रोहन और मोहन ने किया कि नहीं किया? तो 3/4 काम को 18 दिन में कंप्लीट किया कि नहीं किया? 3 6 18। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 6 चौके 24। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी से बताओ भाई, मेरी बात समझो। एक पूरा काम होता है वन में से 1/4 काम रोहन ने कंप्लीट कर लिया, पूरा एक एक यूनिट मेथड से बता दिया कि रोहन ने 9 दिन में कितना काम किया होगा, है ना? तो आप बताओ 3/4 काम बटा 3/4 काम को रोहन और मोहन ने 18 दिन में किया, यानी रोहन मोहन मिलके पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24। यानी रोहन प्लस मोहन मिलके पूरा काम करेगा 24 दिन में। 36 और 24 का एलसीएम निकालो बेटा, कितना आएगा? जल्दी से निकालो। 36 और 24 का एलसीएम निकालो बेटा, कितना आएगा? 36 और 24 का एलसीएम निकालोगे 72 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। 36 और 24 का एलसीएम निकालोगे 72 आएगा, है ना? तो 36 से भाग कर लो, आ जाएगा 2। 24 से भाग कर लीजिए, आ जाएगा 3। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? ये आ गई इफिशियंसी। अब सभी लोग बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ध्यान से सुनते रहना। बस लास्ट आ गया, लास्ट स्टेज पे चल रहा सवाल। रोहन अकेले 2 काम करता है। रोहन अकेले 2 काम करता है, जबकि रोहन मोहन 3 काम करता है। तो एक बात बताओ, रोहन और मोहन 3 काम कर रहा है, रोहन 2 काम कर रहा है, तो मोहन एक काम करेगा कि नहीं करेगा? मोहन एक काम करेगा कि नहीं करेगा? पहले ये बताओ, मोहन एक काम करेगा, है ना? और जब मोहन एक काम कर रहा है, तो आप बताइए, मोहन एक काम करेगा तो 72 वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो आप बताइए, तो 72 वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो 72 डेज में, है ना? ये तो पूछा ना मोहन अकेले, तो मोहन की क्षमता एक आई कि नहीं आई? तो टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन इफिशियंसी लगानी पड़ती है। 72 डेज आंसर आ गया। बताओ भाई, बात समझ में आई सब लोगों को? एक बार जल्दी से सब लोग रिस्पॉन्स कर दीजिए, पूरी बात समझ में आ गई अच्छे से, मैं क्या बोल रहा था क्या नहीं बोल रहा था। तो आज मैंने आप लोगों को क्या क्या सिखाया? अल्टरनेट के क्वेश्चन बताए, और अल्टरनेट के 2 केस बताए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे, कैसे लगाए जाते, तो वो केस बचे थे, इसलिए मैंने आपको क्या किया कि आज मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी। ठीक है? और आज थोड़े से सवाल और अच्छे बताए मैंने आपको, जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में काम आते ही रहेंगे, है ना? तो आपको अगली क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ पाइप एंड सिस्टर्न। क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ? पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है? तो अगली क्लास में हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। थैंक यू। एक बार सेशन को जल्दी से सब लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और पूरी बातें मुझे लगता है सभी लोगों को समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।